हे फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मी एलपीएस एकेडमी जर्नी टू एक्सीलेंस में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। आज फिर से मैं करंट अफेयर्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आई हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा न्यूज है, भारत का पहला सौर ऊर्जा से आच्छादित साइकिल ट्रैक। ये जो इसका फर्स्ट पार्ट है उसमें भी काफी इंपॉर्टेंट है, उसमें भी है। ये सेकेंड पार्ट है अक्टूबर मंथ का। चलिए, तो उद्घाटन कहाँ हुआ है? हैदराबाद में हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह सोलर छत वाला 23 किलोमीटर लंबा साइकिल ट्रैक है। 23 किलोमीटर लंबा साइकिल ट्रैक है। राजमार्ग का नाम है हेल्थ वे बाइक हाईवे। ये इंपॉर्टेंट है, हेल्थ वे बाइक हाईवे। स्थिति जो है आउटर रिंग रोड। आउटर रिंग रोड विकसित कौन किया है? देखिए, हैदराबाद महानगर विकास प्राधिकरण द्वारा। हैदराबाद महानगर विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया है विकसित। दक्षिण कोरिया में डेजोंग और सेजोंग बाइक राजमार्ग दुनिया के पहले साइकिल ट्रैक है और उसी की तर्ज पर ये भी है। ठीक है, तो ये था भारत का पहला सौर ऊर्जा से आच्छादित साइकिल ट्रैक। कहां पर? हैदराबाद में। विकसित कौन किया है? हैदराबाद महानगर विकास प्राधिकरण द्वारा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। रोजगार प्रयाग पोर्टल। रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया गया उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा किया गया है। लॉन्च किया गया उत्तराखंड युवा महोत्सव 2023 के दौरान। 2023 के दौरान युवा महोत्सव हुआ था, उसी के दौरान इसे किया गया है। और लॉन्च किया किसने? मुख्यमंत्री साहब पुष्कर सिंह धामी ने किया है। उद्देश्य क्या है? राज्य में एक ही पोर्टल पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। एक ही पोर्टल पर रोजगार के अवसरों को उपलब्ध करवाना, ये इसका उद्देश्य है। इसी उद्देश्य से युवा उत्तराखंड ऐप भी लॉन्च किया गया है। युवा उत्तराखंड ऐप। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। शीतकालीन दो राजधानी है, शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन कौन सी है? गैरसैंण। और उत्तराखंड आप लोग को पता है कि सन 2000 में 15 दिन के अंदर 3 राज्य बने थे। यूपी से अलग हुआ था उत्तराखंड, और बिहार से अलग हुआ था झारखंड, और एमपी से अलग हुआ था छत्तीसगढ़। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा है कि अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए श्रेष्ठ योजना। अनुसूचित जाति के जो छात्र है उनके लिए श्रेष्ठ योजना शुरू की गई है। लॉन्च किया गया सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। लॉन्च किसने किया? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा किया गया है। श्रेष्ठ का फुल फॉर्म देख लीजिए, स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल्स इन टारगेटेड। ठीक है, पूछ सकता है कि इसका फुल फॉर्म ही बताइए। एरियाज, अब देखिए, लक्षित क्षेत्रों में उच्च विद्यालयों में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना। रेजिडेंशियल है ना। ठीक है, उद्देश्य क्या? अनुसूचित जाति जो शेड्यूल जो कास्ट है वो छात्रों की शिक्षा में सुधार करना। अनुसूचित जाति मतलब शेड्यूल कास्ट, ठीक है, कि छात्रों की शिक्षा में सुधार करना। सामाजिक न्याय मंत्री कौन है? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। ये भी इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार कौन है? सामाजिक न्याय मंत्री हैं। पात्रता क्या होनी चाहिए छात्रों में? ये भी इंपॉर्टेंट है। अनुसूचित जाति के छात्र जिन्होंने कक्षा 8 उत्तीर्ण, क्लास 8 उन्होंने पास कर लिया है, और जिसके माता पिता की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है। इंपॉर्टेंट, 8th क्लास पास कर लिया हो और उनके जो पेरेंट्स हैं उनका इनकम कितना होना चाहिए? ईयरली 2.5 लाख रुपए। ठीक है, वो पात्र होंगे। तो याद रखिएगा, श्रेष्ठ इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन अजय की अगर हम बात करें तो लॉन्च किया गया है भारत सरकार। उद्देश्य क्या है? युद्धग्रस्त इजराइल से भारतीय नागरिकों की वापसी को सुविधाजनक बनाना। जैसे आपको याद होगा ऑपरेशन वनीला वगैरह चला था, तो ये क्या है? ऑपरेशन अजय है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। हो सकता है पिछला भी पूछ ले। ठीक है, तो ये क्या है? ऑपरेशन अजय, इजराइल से भारतीय नागरिकों की वापसी को सुविधाजनक बनाना। बहुत इंपॉर्टेंट है, पक्का आने वाला है, किसी ना किसी एग्जाम में दिख जाएगा आपको। घोषणा विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किया है। वर्तमान में गाजा पट्टी को लेकर इजराइल और हमास के बीच युद्ध की घोषणा हो चुकी है। ठीक है, इजराइल की राजधानी है यरूशलेम, मुद्रा है शेकेल, राष्ट्रपति हैं इसहाक हर्जुग। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, जलवायु परिवर्तन और परमाणु ऊर्जा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। जलवायु परिवर्तन और परमाणु ऊर्जा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2023 अध्यक्षता किया है यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, जिसको हम बोलते हैं संयुक्त अरब अमीरात। किसके द्वारा? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा किया गया है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है।
उद्देश्य क्या है? कार्बन उत्सर्जन को कम करने की राह में परमाणु ऊर्जा की भूमिका पर जानकारी का आदान प्रदान करना। यूएई जलवायु परिवर्तन पर पार्टियों के सम्मेलन COP28 के 28वें कॉप का कौन सा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इसे बोलते हैं, उसका 28वां सत्र की भी मेजबानी करेगा। आप लोग देखना COP21, ठीक है? वैसे सारे इंपॉर्टेंट COP21 देखना कहां पे हुआ था, क्यों इंपॉर्टेंट है। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी, मुद्रा है दिरहम। IAEA का मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। स्थापित 29 जुलाई 1957 में हुआ था। वियना ऑस्ट्रिया में है इसका, ठीक है, याद रखिएगा। नाटो का कहां पे है हेडक्वार्टर, आप लोग बताना। नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जरूर बताना। नेक्स्ट है हमारे वैश्विक भूख सूचकांक 2023। वैश्विक भूख सूचकांक 2023, भारत का स्थान है 125 देशों में 111वां। 111 रुपए बड़े शुभ होते हैं ना, होते हैं। हम लोग हर काम में 111 121 का यूज करते हैं। 111 पे है हमारा इंडिया भूखमरी में। 2022 में भारत 107वें स्थान पर था, 107 पे था 2022 में, अब 111 पे पहुंच गया है। किसके द्वारा किया जाता है? एनजीओ कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड हंगर हिल्फे, ओके। बेलारूस, बोस्निया और हर्जेगोविना शीर्ष 3 पर है। बेलारूस, बोस्निया और हर्जेगोविना, ये BBH याद रखिएगा, शीर्ष पर है, 3 शीर्ष पर है। सूचकांक में पाकिस्तान 102 पर है, बांग्लादेश 81 पर है, नेपाल 69 बेहतर स्थान पर है। ओके, रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कौन जारी करता है और भारत की स्थिति, और टॉप वाले देख लीजिएगा। BHH हमने बता दिया, BBH। ओके, नेक्स्ट है केरल की पहली 3D मुद्रित इमारत। केरल की पहली है 3D मुद्रित इमारत। देखिए, उद्घाटन किया है PTP नगर तिरुवनंतपुरम केरला। उद्घाटन करता है के राजना, ठीक है। बिल्डिंग का नाम है अमेज 28। अब सीधा पूछ ले कि सुर्खियों में रहा अमेज 28 किससे संबंधित है, तो कहीं से भी दिमाग में नहीं जाएगा कि ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। 3D मुद्रित इमारत है, केरला की पहली है। उद्घाटन PTP नगर तिरुवनंतपुरम केरला में हुआ है। उद्घाटन करता है के राजन है, ठीक है। तो याद रखिएगा, नाम क्या है? अमेज 28। अमेज 28 साइलेंट वैली के लिए बहुत फेमस है केरला, शांत घाटी, बायोडाइवर्सिटी भी। चलिए, यह 380 वर्ग फुट का एक कमरे वाला ग्रीष्मकालीन घर है, गर्मियों के लिए है। कितना है इसका? 380 वर्ग फुट का कमरा है, 380 स्क्वायर, ठीक है। चलिए, निर्मित किया गया केरा राज्य निर्मित केंद्र। निर्मित किसने किया? केरा राज्य निर्मित केंद्र द्वारा निर्मित किया गया। तो आपने देखा केरल की पहली 3D मुद्रित इमारत, नाम क्या है? अमेज 28। 380 इसका टोटल जो लंबाई चौड़ाई जो भी देख लीजिए है, PTP नगर तिरुवनंतपुरम केरला, ओके। इसका नाम अमेज 21 इसलिए रखा गया है क्योंकि इसे 28 दिन में बनाया गया, 28 दिन में बना दिया गया 380 वर्ग फुट का ये कमरा, इसीलिए अमेज 28 इसका नाम रख दिया गया है। केरला के PTP नगर तिरुवनंतपुरम, ठीक है। राजधानी में ही किया गया है तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन जी। साइलेंट वैली के फेमस है, आप लोग देखना वहां पे कौन से नेशनल पार्क है, ठीक है, देखा कर। चलो, 15वां वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023, भारत की रैंक है इसमें 47 में से 45वां। 47 में 45 भारत की रैंक है। किसके द्वारा? मर्सर CFA संस्थान, मर्सर CFA संस्थान द्वारा जारी। शीर्ष पर है नीदरलैंड, उसके बाद है आइसलैंड और डेनमार्क। नीदरलैंड टॉप पर है और उसके बाद आता है आइसलैंड एंड देन आता है डेनमार्क, यूरोपियन कंट्रीज। मर्सर CFA संस्थान द्वारा जारी। नियुक्तियां देख लेते हैं। देखिए, भारत लगातार तीसरी बार AIBDGC का अध्यक्ष चुना गया। AIBDGC प्रसारण विकास सामान्य सम्मेलन के लिए एशिया प्रशांत संस्थान। 2018 से भारत के पास राष्ट्रपति पद है,
ठीक है। AIBD यूनेस्को के तहत 1977 में स्थापित एशिया प्रशांत में एक प्रसारण प्राधिकरण है। किसके द्वारा स्थापित? यूनेस्को के तहत 1977। नेक्स्ट हमारा है नवनीत मुनोट को एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। नवनीत मुनोट को एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। नवनीत को सेबी की सभी परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियों का संघ भारत में पंजीकृत म्यूचुअल फंड है। सेबी की सभी परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियों का जो संघ है भारत में पंजीकृत म्यूचुअल फंड है। स्थापित 22 अगस्त 1995, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र, भारत सदस्य 44। ठीक है, भारत सदस्य 44। ओके। पंकज बोरा को इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स IACC का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया। पंकज बोरा को। ACC भारत और अमेरिका के बीच 55 साल पुराना शीर्ष वाणिज्य मंडल है। 55 इयर्स पुराना है और इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इसका नाम है। पंकज बोरा को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है ACC। नीरज चोपड़ा को लॉरियस एम्बेसडर नियुक्त किया गया। लॉरियस एम्बेसडर नियुक्त किया गया। ये एक वैश्विक खेल आधारित चैरिटी है जो युवा जीवन की मदद करती है। ओके। नीरज चोपड़ा से पहले युवराज सिंह को 2017 में एम्बेसडर नियुक्त किया गया था। इससे पहले किसको किया गया था? युवराज सिंह को। अभी कौन है? नीरज चोपड़ा है। नीरज को लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 के लिए भी नामांकित किया गया। इंपॉर्टेंट, केवल सचिन तेंदुलकर और निवेश फोगटे ही पिछले नामांकित थे। इससे पहले कौन थे? सचिन तेंदुलकर और विनेश फोगट जी। ओके। ओलंपिक 2021 में नीरज चोपड़ा ने जीता गोल्ड मेडल, सबको पता है। चलिए पुरस्कार पे आते हैं। बुसान अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव BIFF बुसान अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव सर्वश्रेष्ठ एशियाई टीवी श्रृंखला हंसल मेहता द्वारा नेटफ्लिक्स पर स्कूप। करिश्मा तन्ना मुख्य भूमिका में है। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। यह सीरीज जिग्ना वोरा की किताब बिहाइंड बार्स इन वायकुला माई डेज इन प्रिजन पर आधारित है। ये इंपॉर्टेंट है। किस पर आधारित है? यह सीरीज जिग्ना बोरा की किताब है। किताब किसकी है? जिग्ना बोरा की। बिहाइंड बार्स इन वायकुला माई डेज इन प्रिजन, ठीक है, उस पर आधारित है। स्कूप BIFF में सर्वश्रेष्ठ एशियाई टीवी सीरीज का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय वेब सीरीज है ये। इस महोत्सव की स्थापना 1996 में हुई थी, 1996 में हुई थी और हर साल दक्षिण कोरिया के बुसान में आयोजित किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? बुसान में, दक्षिण कोरिया के। रट लीजिएगा। अच्छा, वो साइकिल ट्रैक कहाँ बनाया गया? हैदराबाद में। अरे हैदराबाद में जो बनाया गया किस पर है? साउथ कोरिया पे ही बेस्ड है, ठीक है, इंपॉर्टेंट। चलिए, भारत का 54वां अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव सत्यजीत रे उत्कृष्टता पुरस्कार, लाइफ टाइम पुरस्कार हॉलीवुड अभिनेता माइकल डगलस का नाम रट लीजिएगा। यह भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फिल्म निर्माताओं को दिए जाने वाले सर्वोच्च सम्मानों में से एक है। पुरस्कृत किया जाएगा 20-28 नवंबर गोवा। कहां पे? गोवा में। कब से कब तक? 20 से 28 नवंबर, ठीक है। डगलस को इसके लिए जाना जाता है वॉल स्ट्रीट फैटल अट्रैक्शन, द चाइना सिंड्रोम, इसके लिए जाना जाता है। माइकल डगलस यह पुरस्कार पाने वाले पहले अमेरिकी फिल्म निर्माता हैं। रट लीजिएगा, पहले अमेरिकी फिल्म निर्माता है माइकल डगलस जी। नेक्स्ट है हमारा गर्ल्स लीडिंग चेंज अवार्ड। विजेता कौन है? भारतीय अमेरिकी आविष्कारक गीतांजलि राव सहित 14 और लोगों को सम्मानित किया गया है। किसके द्वारा पुरस्कृत? अमेरिका की प्रथम महिला जिल बाइडेन, जो बाइडेन की पत्नी है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस पर व्हाइट हाउस में सम्मानित किया गया।
उन्हें 2020 में टाइम पत्रिका द्वारा प्रतिष्ठित किड ऑफ द ईयर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। किड ऑफ द ईयर के सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। प्रथम जो नागरिक होते हैं वो कौन होते हैं? राष्ट्रपति। HADR चक्रावत 9, अभी देखिए HADR चक्रावत एक्सरसाइज 2023 10 से 13 अक्टूबर। आयोजक कौन है? भारतीय नौसेना है। स्थान है गोवा। ठीक है। मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास, ये मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास है। इस अभ्यास में आपदा प्रतिक्रिया के लिए भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना की भागीदारी शामिल है। साथ ही हिंद महासागर के 8 देश भाग लेंगे। हिंद महासागर के 8 देश भाग लेंगे। सेना प्रमुख मनोज पांडे, नौसेना प्रमुख आर हरि कुमार और वायुसेना प्रमुख BR चौधरी। इनके नाम पता होने चाहिए। आपके सेना प्रमुख है मनोज पांडे जी, नौसेना है आर हरि कुमार और वायुसेना BR चौधरी। रट लीजिएगा, नाम जरूरी है जानना, वन लाइनर में कई बार पूछ लेता, तो ऐसे भी पता होना चाहिए। सीनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप नवंबर 2023, मेजबान अयोध्या यूपी 25 से 30 नवंबर, 25 से 30 नवंबर। तो मेजबान कहाँ पे? अयोध्या, उत्तर प्रदेश। सीनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप उद्घाटन करता है यूपी CM योगी आदित्यनाथ जी। यह चैंपियनशिप पहली बार अयोध्या में हो रहा है, फर्स्ट टाइम हो रहा है। आयोजक भारतीय तीरंदाजी संघ AAI। चैंपियनशिप का पहला संस्करण 2010 में बेंगलोर में आयोजित किया गया था। फर्स्ट कहाँ पे हुआ था? बेंगलोर में हुआ था। यूपी की राजधानी है लखनऊ, जिले हैं 75, CM है योगी आदित्यनाथ जी। दूसरा है 37वीं अंडर 19 गर्ल्स नेशनल शतरंज चैंपियनशिप 20 से 28 सितंबर। 37वीं है अंडर 19 गर्ल्स नेशनल शतरंज चैंपियनशिप। विजेता है शुभी गुप्ता। आयोजित अहमदाबाद गुजरात। आयोजन का अहमदाबाद गुजरात। आयोजक कौन है? अखिल भारतीय शतरंज महासंघ। अखिल भारतीय शतरंज महासंघ। तो ये याद रखिएगा, 37वीं है। नंबर कौन सा है? 37वां। अंडर 19 गर्ल्स नेशनल शतरंज चैंपियनशिप 20 से 28। BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप 2023, भारत के आयुष शेट्टी ने कांस्य पदक जीता है। भारत के आयुष शेट्टी ने कांस्य पदक जीता है BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप 2023 में। यहाँ आयोजित स्कोपिन USA 25 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023। कहां पे आयोजित हुआ? स्कोपिन USA। इंडोनेशिया के अल्वी फरहान ने BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। तो इंडोनेशिया के अल्वी ने जो है गोल्ड मेडल जीता है। 2008 में साइना नेहवाल की स्वर्ण पदक जीता। BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप में भारत की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि बनी रही। चलिए, तो BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप 2023, आयुष शेट्टी जी भारत से, इंडोनेशिया से अल्वी। महिला एशियाई चैंपियनशिप का शुभंकर 2023 27 अक्टूबर से 5 नवंबर। अनावरण झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, आपको पता है सन 2000 में 3 नए राज्य बने थे, जिसमें से एक झारखंड भी था, बिहार से अलग होकर बना था। हेमंत सोरेन वहां के मुख्यमंत्री हैं। महिला एशियाई चैंपियनशिप का शुभंकर 2023 27 अक्टूबर से 5 नवंबर। अनावरण कहाँ पे? झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। शुभंकर जूही, शुभंकर क्या है? जूही, इंपॉर्टेंट। अनावरण रांची, झारखंड, राजधानी है वहां की। ओके। जूही बेतला नेशनल पार्क के लोकप्रिय हाथी से प्रेरित है। जूही क्या है? बेतला नेशनल पार्क कहाँ है? वहीं पर ही है, झारखंड। तो बेतला नेशनल पार्क के लोकप्रिय हाथी उससे संबंधित है, ये पूछ सकता है। प्रतिभागी भारत, जापान, साउथ कोरिया, चाइना, मलेशिया और थाईलैंड। ये रट लीजिएगा, इंडिया तो है ही, फिर आता है जापान, साउथ कोरिया, चाइना। जापान और चाइना एक साथ याद कर लीजिए, साउथ कोरिया, फिर मलेशिया एंड थाईलैंड। चलिए, महत्वपूर्ण दिन देख लीजिए, इंपॉर्टेंट डेज। पहला राष्ट्रीय वर्तमान अच्छा विनिर्माण अभ्यास दिवस, CGMP दिवस 10 अक्टूबर। किसके द्वारा चिन्हित? भारत सरकार इंडियन ड्रग्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के साथ। उद्देश्य क्या है? CGMP दिशा निर्देशों के पालन के महत्व को रेखांकित करना। यह दिन 10 अक्टूबर को पूरे फार्मास्यूटिकल उद्योग को समर्पित होता है। ठीक है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को, मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को ही होता है। उद्देश्य क्या है? मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के बारे में जागरूकता पैदा करना। थीम क्या है 2023 की? मानसिक स्वास्थ्य एक सार्वभौमिक मानव अधिकार है।
पहला मानसिक स्वास्थ्य दिवस 1992 में मनाया गया था, पहला 1992 में मनाया गया था। अगला है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर। उद्देश्य क्या है? लैंगिक असमानता के बारे में जागरूकता बढ़ाना। थीम क्या है? लड़कियों के अधिकारों में निवेश करें, हमारा नेतृत्व हमारा कल्याण। रट लीजिएगा, इस थीम को रट लीजिएगा। थीम क्या है? लड़कियों के अधिकारों में निवेश करें, हमारा नेतृत्व हमारा कल्याण। 2011 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसकी घोषणा की, 2011 में। विश्व दृष्टि दिवस 12 अक्टूबर 2023। उद्देश्य के अंधेपन और दृष्टि हानि के बारे में जागरूकता बढ़ाना। ठीक है। थीम क्या है? काम के दौरान अपनी आंखों से प्यार करें, काम के दौरान अपनी आंखों से प्यार करें, ये थीम है। यह हर साल अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है, ये रट लीजिएगा। पहला विश्व दृष्टि दिवस मनाया गया था 2000 में, सन 2000 में। ठीक है। अच्छा, आंखों का वो कौन सा भाग है जिससे आप किसी को भी दान दे सकते हो? किसी का कुछ भी ब्लड ग्रुप हो, कॉर्निया, किसी को भी आप दान दे सकते हो। ठीक है, क्योंकि वहां पे ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है, नहीं होता। ठीक है। विश्व गठिया दिवस 12 अक्टूबर 2023, 12 अक्टूबर 2023। उद्देश्य क्या है? गठिया के बारे में जागरूकता पैदा करना, गठिया के बारे में जागरूकता पैदा करना। थीम क्या है? जीवन के सभी चरणों में आरएमडी के साथ रहना, आरएमडी के साथ रहना। गठिया एक सूजन संबंधी बीमारी है, जोड़ों को प्राथमिक प्रभावित करता है, जोड़ों को प्रभावित करता है। ओके। आपदा जोखिम, आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 13 अक्टूबर, आपदा जोखिम के लिए 13 अक्टूबर। उद्देश्य के आपदाओं के बारे में जागरूकता पैदा करना। थीम क्या है? लचीले भविष्य के लिए असमानता से लड़ना, असमानता से लड़ना। फिर आइए, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 14 अक्टूबर 2023। प्रवासी पक्षी एक ऐसा दिन जो प्रवासी दिवस के महत्व पर प्रकाश डालता है। 2023 में जो थीम है वो क्या थी? जल सतत पक्षी दिवस, जल सतत पक्षी दिवस। विश्व खाद्य दिवस आ जाइए 16 अक्टूबर, 16 अक्टूबर। उद्देश्य क्या है? स्वस्थ आहार का महत्व। थीम है जल ही जीवन है, जल ही भोजन है, किसी को भी पीछे ना छोड़े। जल ही जीवन है, जल ही भोजन है और किसी को भी पीछे ना छोड़े। अब आ जाइए, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 17 अक्टूबर। थीम क्या है? सभ्य कार्य। थीम क्या है? देखिए, सभ्य कार्य और सामाजिक सुरक्षा सभी के लिए व्यवहार में गरिमा लाना, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन। तो ये थे हमारा अक्टूबर मंथ का पार्ट 2। अच्छे से पढ़िए और खूब खुश रहिए, खूब तरक्की करिए। थैंक यू सो मच।